Good evening, friends. Today we are going to start with the new problem on partnership from final accounts. 12th class studies, bookkeeping and accountancy are subject, and we are going to start with the practical problem under new situation when the capital balances of all partners, given partners, are fixed. At that time, there is obviously in your balance, in your trial balance, the current account balance is given, and you will observe these balances. At that moment you will understand that this problem is type of fixed capital method. तो यही प्रॉब्लम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? स्ट्रेट फॉरवर्ड विल गो टू द प्रॉब्लम on fixed capital method. It is third problem that I am taking today. See, the problem is of out of your textbook only. You can see Kshipra and Manisha are partners sharing profits and losses in their capital ratio. You are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019, and on the same date you have to prepare balance sheet. The trial balance is given as on 31st March 2019. रेशो के बारे में ये बताया कि आपको कैपिटल रेशो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग करना है. मतलब आपको रेशो के बैलेंसेस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे क्षिप्रा और मनीषा का. क्षिप्रा और मनीषा का बैलेंसेस आपको यहाँ पे लाइबिलिटी में दिखाई दे रहा है 90,000 एंड 30,000. सो 90:30 और 9:3 is 3:1. So automatically the ratio between the partners of profit sharing ratio between the partners is 3:1. Next we will observe some items over here. डेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं डेबिट साइड में. इट इज़ एन एसेट. परचेसेस ट्रेडिंग आइटम से परचेस रिटर्न दिया है कि ये भी आप देख लो. येस, इट इज़ गिवन ऑफ ₹1,000. फर्नीचर दिया है 38,500. प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन 60,000. वेजेस आर प्रोवाइडेड 800. सो परचेसेस ये आपका ट्रेडिंग का आइटम है. फर्नीचर एसेट है. प्लांट एंड मशीनरी इज एन एसेट. Wages are provided. Wages is also trading item which is direct expenditure chargeable to the trading account. Then salaries is given 3,500. That amount of salary should be transferred to profit and loss account क्योंकि ये भी indirect expenditure है. Discount transferred to the profit and loss account debit side because ये debit का discount है, that is discount allowed we can say. So write in profit and loss account debit side because it is treated as a loss. Bills receivable आपको दिया है. it is a current asset. कैरेज आउटवर्ड दिया है आपको 1,000 का. दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम. इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इट इज़, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंडिचर है करके आपको डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. देन पोस्टेज इज देयर. पोस्टेज इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. सेल्स रिटर्न्स आर प्रोवाइडेड. सेल्स से माइनस करेंगे. क्रेडिट में आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं ट्रेडिंग के ट्रायल बैलेंस के. दैट इज़ 1,20,000. तो 1,20,000 माइनस दैट सेल्स रिटर्न यू हैव टू डू. देन कैश इन हैंड इज देयर. इट इज़ एन एसेट. कैश एट बैंक इज देयर. इट इज़ ऑल्सो एन एसेट. इंश्योरेंस आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ओपनिंग स्टॉक इज देयर. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का आइटम है. ट्रेड एक्सपेंसेस. ट्रेड एक्सपेंसेस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जाना था. अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ जनरल एक्सपेंसेस आते हैं तो आपको ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ डालने हैं? आपको डालने वो ट्रेडिंग अकाउंट में. पर यहाँ पे कहीं पे जनरल एक्सपेंसेस डेबिट साइड में नहीं दिखाई दे रहे. सो वी विल ट्रांसफर दैट ट्रेड एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियरली. ओके. वेयर हाउस रेंट. वेयर हाउस रेंट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. तो आपको ये 2,500 का एक्सपेंडिचर कहाँ डालना है? आपको इसे डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. देन एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. बिल्डिंग इज एन एसेट. ये आपको समझ में आया. डेबिट साइड ख़त्म. क्रेडिट साइड में देख लो. बाय सेल्स आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में. रेंट इट इज़ गिवन इन क्रेडिट. तो वहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये इनकम है. रेंट रिसीव्ड बोलेंगे इसे. 1,800. ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है. देन क्रेडिटर्स आर देयर. इट इज़ एन लायबिलिटी. परचेस रिटर्न परचेसेस से लेस करना था. डिस्काउंट. डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये क्रेडिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के. बिल्स पेबल.
it is an liability. Shipra's and Manisha's capital balance is given 90,000 and 30,000 which will remain fixed at the end of the अकाउंटिंग ईयर. ये बैलेंसेस फिक्स्ड रहने वाले क्योंकि उसके नीचे रीज़न बताया है क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है. व्हाट आर देयर बैलेंसेस ऑन करंट अकाउंट? 5,000 एंड 3,000. और ये कहाँ पे दिए? क्रेडिट बैलेंसेस में दिए. मतलब शिप्रा और मनीषा के करंट अकाउंट पे भी कौन सा बैलेंस दिखाई दे रहा है? क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है. तो आप जब करंट अकाउंट ओपन करोगे इस प्रॉब्लम में तो उसके बैलेंसेस आप क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करोगे. ओके, द अकाउंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम क्रेडिट साइड ऑफ क्षिप्रा एंड मनीषा's क्रेडिट कॉलम. ओके, आप अगर सारे एडजस्टमेंट जो पार्टनर्स रिलेटेड करते हो, सारे एडजस्टमेंट किस में करनी है? पार्टनर्स रिलेटेड करंट अकाउंट में करनी है. नीचे देख लो, एडजस्टमेंट आपको एक एक दिखाई देगी. फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं. स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज एट ₹37,000. ये क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है. द टू इफेक्ट्स ऑफ दिस एडजस्टमेंट, you know, the first effect is a trading account credit side and second effect is asset side of balance sheet. ये नया एडजस्टमेंट है सेकंड वाला जो आपके लिए, जिसके लिए मैंने प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है और करंट अकाउंट की सिचुएशन के लिए. सेल्स इंक्लूड्स सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2,000. 2,000 की मशीनरी हमने सेल की थी पर वो गलती से पोस्टिंग उसका कहाँ पे हुआ है? सेल्स में हुआ है. मतलब सेल ऑफ गुड्स ना दिखाते हुए फर्म ने क्या दिखाया? सेल ऑफ मशीनरी दिखाया. सेल ऑफ मशीनरी ना दिखाते हुए उन्होंने दिखाया है सेल ऑफ गुड्स. सो करके ये क्या दिखा रहा है? आपके सेल्स बढ़ गए अमाउंट ऑफ ₹2,000. सो विच सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018. इसका भी मतलब है ये डेट देने के लिए कुछ उसकी बात है, इसी वजह से वो दिया हुआ है. तो इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है एक्चुअली? आपको क्या क्या लगता है ये आप ज़रा थोड़ा सोच के देखना. और एक सेल्स इंक्लूड्स मतलब क्या? सेल्स में इंक्लूडेड, तो आपको एक्चुअल सेल पता होने चाहिए. तो मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी इज नॉट अ सेल ऑफ गुड्स, so you will deduct that sales amount of ₹2,000 which is unnecessarily added in sales figure. Okay, the first effect clear. Second effect, sale of machinery ₹2,000. मतलब मशीनरी का सेल किया हुआ है, मशीनरी का सेल किया हुआ है मतलब 2,000 की मशीनरी कम हो गई है पर उसका पोस्टिंग किस में हुआ है? सेल्स अकाउंट में. तो एक्चुअल हम जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो इसका इफेक्ट मशीनरी में से ये 2,000 कम करना दिखाना पड़ेगा. सो ऑटोमेटिकली दैट सेल ऑफ मशीनरी ₹2,000 यू हैव टू शो इन बैलेंस शीट. तो आपको मशीनरी में से ये ₹2,000 कम करने हैं. ठीक है. और आगे जाके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आधी इन्फॉर्मेशन बताइए, दैट इज सेल ऑन सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018. मतलब इस करंट ईयर की, प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर की पहली ही तारीख को ये मशीनरी बेचा हुआ है. सो द मशीनरी शुड बी ₹2,000 मशीनरी शुड बी डिडक्टेड. ओके, सो उतना अमाउंट ऑफ मशीनरी डिडक्ट करना पड़ेगा जिस पे डेप्रीसिएशन भी नहीं होगा. मतलब आपको जो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है फोर्थ आइटम डेबिट बैलेंस में 60,000, उस पे 60,000 पे मशीनरी का डेप्रिसिएशन ना कैलकुलेट करते हुए हमें बस 58,000 पे वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. ओके, इट इज़ गिवन इन द थर्ड एडजस्टमेंट. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट 5%. क्या बताया? फिक्स्ड एसेट्स मतलब इसमें से जितनी भी फिक्स्ड एसेट डेबिट साइड में आपको दिखाई दे रही है उन सारी फिक्स्ड एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन मैंडेटरीली चार्ज करना ही होगा. So what is the first fixed asset? That is third फर्नीचर 38,500. उस पर 5% क्या होगा वो कैलकुलेशन करना है. देन फोर्थ आइटम प्लांट एंड मशीनरी, अभी बताया 58,000 पे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. देन आगे आपको फिक्स्ड एसेट दिखाई दे रहा है लास्ट आइटम दैट इज बिल्डिंग ऑफ ₹20,000 यहाँ पे. सो इट इज़ 20,000 5%. You will get ₹1,000 amount
of depreciation. So you will be charging that amount to the profit and loss account and also need to subtract from your assets. Then each partner is entitled to get commission at the rate 1% of gross profit and interest on capital 5% per annum. मतलब आपको कमीशन 1% ग्रॉस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है हर पार्टनर को. ईच पार्टनर बताया ना, डिवाइड नहीं करना एक बार कैलकुलेट करके, दोनों के लिए 1% ऐसा कैलकुलेशन ग्रॉस प्रॉफिट फिगर पे आपको करना पड़ेगा. और ये अमाउंट कहाँ पे डालनी है, ये एज ए एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालनी है. और सेकेंड इफेक्ट इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. यू शुड नोट डाउन दिस थिंग्स. कमीशन डेबिटेड टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड also credited to the partners current account. तो आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसका 1% ये कैलकुलेशन है. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम. इस एडजस्टमेंट के, इस हाफ एडजस्टमेंट के भी सेम इफेक्ट्स आप एज कमीशन आप दोगे. इसको भी ट्रांसफ़र करना है करंट अकाउंट में ही, बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड कैपिटल मेथड. कैपिटल बैलेंसेस में कुछ एडिशन डिलीशन नहीं होगा, जो होगा वो सारा करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा. पर पार्टनर्स रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट आपको दी जाएंगी. देन इट इज़ गिवन आउटस्टैंडिंग वेजेस. एक्सपेंसेस में पहला है आउटस्टैंडिंग वेजेस, दूसरा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, फिफ्थ एडजस्टमेंट. तो वो उसका इफेक्ट आपको पता है, जैसे मैंने एक वीडियो में तैयार किया था कि आपको आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट कैसे करनी है. You have to add back these expenses outstanding amount in the main item of given in the trial balance. You have to add in the either in trading account or profit and loss account wherever that item is posted. वेजेस आपको पता है ट्रेडिंग के डेबिट में होता है, तो आप वेजेस में वो फिगर ऐड कर लोगे 200 रुपीज़ एड आउटस्टैंडिंग. दूसरा इफेक्ट है लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग वेजेस ओनली आउटस्टैंडिंग अमाउंट दैट इज़ 200 रुपीज़ जितना ऐड किया था, वही इफेक्ट आप सैलरीज के करोगे. सैलरी में आप ऐड करोगे 500 रुपीज़ एंड ऑल्सो यू विल शो दैट अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द liability side because it is a payable amount which is not yet paid. Then create provision for doubtful debts at 3% on debtors. ये जो है इसे हम शॉर्टकट नाम से जानते हैं. क्या नाम है उसका? RDD, दैट इज़ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. तो ये वही प्रोविजन है, 3% से कैलकुलेट करना है. ग्रॉस फिगर हमारा दिया है डेटर्स का यहाँ पे 28,000 फर्स्ट आइटम, तो 28,000 पे 3% हो जाएगा. जो अमाउंट है वो आपको ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में. न्यू RDD जो भी कैलकुलेशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है. उसके बाद आपको उसको डिडक्ट करना है एसेट साइड में फ्रॉम डेटर्स. नाउ वी विल सी द ट्रेडिंग अकाउंट. एक्चुअली accounting we are going to observe here. Trading account and profit and loss account. First account trading account, 2 opening stocks to 17,800. then purchases are there. रिटर्न्स भी हमें दिए थे जो ट्रायल बैलेंस में हमने पढ़ा था अभी. whatever the purchases figure given that I have posted here, that amount 55,000 less क्रेडिट में परचेस रिटर्न दिए थे, हमने माइनस कर ले 1,000. Then wages, just I told you the outstanding should be added 800 plus 200. हमारा टोटल वेजेस अमाउंट का खर्चा जो है इस साल का that is 1,000, excuse me. Then buy sales account 1,20,000. सेल्स रिटर्न की भी फिगर दिया है और इंक्लूडेड सेल्स ऑफ मशीनरी वो भी हमें क्लैरिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है. तो रेक्टिफाई करके जो नया फिगर आएगा सब्ट्रैक्शन इन दोनों का कर लेंगे 500 and 2,000. यू विल गेट अमाउंट ऑफ 1,17,500 इन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स. मतलब अपना नेट इनकम ऑफ सेल्स 1,17,500 है. बाद में दिया है आपको क्लोजिंग स्टॉक जो आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट थी 37,000. सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,000 एंड
the all postings related to the trading account from trial balance are over. Now you have to calculate whether there is a gross profit or gross loss. तो हमने क्रेडिट में ये दोनों दो फिगर देखिए, 1,17,500 प्लस 37,000 टोटल होगा 1,54,500, माइनस कर लेंगे तीन फिगर डेबिट के, 54,000 प्लस 1,000 प्लस 17,800. सो सब्ट्रैक्शन जो आएगी वो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज हियर ऑल्सो द क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड. क्रेडिट साइड जब क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा होता है, क्रेडिट अमाउंट जब ज़्यादा होता है, दैट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस. सो दैट इज़ रिटन ऑन द डेबिट साइड. ये वहाँ पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और उसका अमाउंट कितना आता है, बैलेंस अमाउंट 81,700. सो करके हमारा ये अमाउंट एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा 1,54,500. इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट यू विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट statement in continuation of that, below that only. So that statement today we will observe. See, firstly you have to brought down the gross profit amount to the opposite side, that is credit side. So what is that amount, 81,700. then आपको क्रेडिट पे दो चीज़ें दिखाई दी थी, दैट इज़ अ बाय रेंट रिसीव्ड और बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. जस्ट आई टोल्ड यू वाइल डिस्कसिंग द ट्रायल बैलेंस. ये आपके ये आपके एक इनकम है और 500 का डिस्काउंट जो है दैट इज़ योर गेन, दैट्स वाई पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड. देन सैलरी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द डेबिट साइड. डेबिट साइड में आपको इतने सारे आइटम दिखाई दे रहा है कि आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है वो आपको ऐड करना होता है. ऐड बैक करके आपको अमाउंट मिला डिस्काउंट, टोटल अमाउंट ऑफ 4,000. देन डिस्काउंट इज अलाउड देयर 800 रुपीज़. कैरेज आउटवर्ड है आपका 1,000 रुपीज़. पोस्टेज इज देयर 500 रुपीज़. इंश्योरेंस देयर 2,000 रुपीज़. एंड ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन 1,500, विच आई हैव जस्ट डिस्कस दैट. जनरल एक्सपेंसेस के साथ में अगर इसको दिया है तो आप ट्रेड एक्सपेंसेस ऊपर लिख लो ट्रेडिंग अकाउंट पे. पर अगर ट्रेड एक्सपेंसेस विदाउट जनरल एक्सपेंसेस दिए, मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको जनरल एक्सपेंसेस नहीं दिखाई देते पर ट्रेड एक्सपेंसेस है, तब आपको ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके आपको ट्रीट करना है. सो दैट 1,500 इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वेयर हाउस रेंट ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, इसी वजह से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट किया. एडवर्टाइजमेंट 1,000 हैज़ शोन. देन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. डेप्रिसिएशन के तीन एसेट हमने देख ली थी जो फिक्स्ड एसेट्स है. फर्स्ट इज अ फर्नीचर. फर्नीचर की वैल्यू हमने देख ली थी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, दैट अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज 38,500. 5% से 10% कैसे निकालोगे ओरली, 3850. ओके, 3,850. So when you will calculate, make half of it. Okay, so you will get figure of 1,925. प्लांट एंड मशीनरी अभी हमने देखा था, टोटल अमाउंट है 60,000 का, उस पर डिप्रिसिएशन करना है 5%. पर हमें ये भी ध्यान में आया कि 2,000 का जो मशीनरी है वो सेल्स में इंक्लूड हुआ था. सेल्स ऑफ गुड्स दिखाया गया था. सो एक्चुअली इट इज़ अ सेल ऑफ मशीनरी. ओके, तो हमें इसे रेक्टिफाई करके हमें ये समझ में आया कि 2,000 ऑफ मशीनरी सेल्स यू डजेंट रिक्वायर्ड. तो हमने मशीनरी सेल्स इज़ देयर एक्चुअली इन द प्रॉब्लम. सो मशीनरी सेल है, इसी वजह से हमने ओरिजिनल फिगर फाइंड आउट किया 60,000 माइनस 2,000, मतलब एक्चुअल बैलेंस कितना है 58,000 का है. Don't confuse in that it is given in the problem only that कि आपको मशीनरी का सेल्स किया हुआ है 2,000 ने, आपने किया है 2,000, फर्म ने किया है 2,000 रुपीज़ का, दैट इज शिप्रा एंड मनीषा. इन्होंने 2,000 रुपीज़ का मशीनरी का सेल किया है बट शोन एज अ सेल ऑफ गुड्स. तो हमने एक्चुअल सेल्स निकालने के लिए वहाँ से माइनस किया है.
ओके, यहाँ पे मशीनरी का सेल हुआ है तो आपको मशीनरी में ऐड नहीं करना है, उसको जोड़ना नहीं है, उसे कम करना है, घटाना है। मतलब 60,000 में से 2,000 माइनस हो गए तो आपकी फिगर आएगी 58,000। और 58,000 पे अब अगर आप कैलकुलेट करते हो डेप्रिसिएशन, यू विल बी फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ 2,900 बाय 5%, क्योंकि 10% से 58,000 के 10% से कितना होता है 5,800, और 5% से आधा हो जाएगा, दैट इज़ 2,900। देन बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग की वैल्यू है आपकी टोटल 20,000, 10% से आपका कैलकुलेशन आएगा 2,000, और 5% से कैलकुलेशन आएगा उसके हाफ, दैट इज 1,000। सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग फिगर ऑफ ऑल depreciable value, depreciated amounts of three assets 1925, 2,900 and 1,000। इनके डिफरेंट कैलकुलेशन करके मैंने इनर कॉलम में लिखा है और आउटर में उसका पोस्टिंग टोटल करके किया हुआ है। बाद में आता है नेक्स्ट ट्रीटमेंट रिलेटेड टू कमीशन टू पार्टनर एट द रेट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% ऑन कैपिटल बैलेंसेस। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट फिगर इज 81,700। 1% से अगर आपको 10% करना है तो आप क्या करते हो, एक ज़ीरो कम कर देते हो, 8,170। वैसे ही आपको 1% करना है 81,700 के, तो दो ज़ीरोज़ कम कर दो, यू विल गेट अमाउंट ऑफ 1%। सो इट इज़ 817 एंड अगेन 817 ऑफ मनीषा। सो टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन to partner given to partner rewarded to partner as 1,635। then interest on capital is 5%। यहाँ पे वो टाइपिंग एरर है कि आपको क्षिप्रा का जो दिखाई दे रहा है 5% से वो 4,500 है, और मनीषा का जो है वो 1,500, क्योंकि हमें इनके कैपिटल बैलेंसेस जो है 90,000 दिखाई दे रहा था क्षिप्रा का, 10% से होगा 9,000, 5% से उसके हाफ 4,500। मनीषा का वैसे ही टोटल कैपिटल है इट इज़ ऑफ ₹30,000, 10% से आएगा 3,000, उसके हाफ किया तो आपको 5% मिल जाएगा, दैट इज़ 1,500। अगर टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 6,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन नेक्स्ट इज आरडीडी की फिगर कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटर्स की फिगर पता करना पड़ेगा। सो व्हाट इज डेटर्स अमाउंट प्रोवाइडेड हियर इन द डेबिट साइड 28,000। 28,000 पे आपको कैलकुलेट कितना करना है, दैट इज गिवन इन द लास्ट एडजस्टमेंट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सो इट इज कैलकुलेटेड एंड you got the figure of 840 टू RDD 840 दिखाई दे रहा है आपको। ये हुआ एडजस्टमेंट का इफेक्ट। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने पहले ट्रायल बैलेंस सॉल्व करके बाद में मैंने एडजस्टमेंट ऑब्जर्व की। सो एडजस्टमेंट, इफ द postings आर इन द डेबिट साइड आई विल पोस्ट इन द डेबिट साइड, एंड इफ इट इज क्रेडिट साइड आई विल post in credit side, and ultimately I got the result credit is more than debit। Here again there is net profit, so of it is 56,401। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में यहाँ पे देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 42,301 एंड 14,100। इसका एक्चुअल कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा ऑड है, 0.25 में दिखाई देगा आपको, तो आप उसे राउंड ऑफ कर लेना, 42,301 कर लेना, और ₹1 आप किसको कम दोगे, मनीषा को, या फिर उल्टा किया तो भी चल जाएगा, आपका इक्वल ही जो बैलेंस है वो करेक्ट ही आएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है, दोनों तरफ आपको राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। 0.25 है मतलब आपको प्रीवियस नंबर को राउंड ऑफ करना है यहाँ पे, और 0.50 से ज़्यादा है, सो ऑटोमेटिकली यू हैव टू राउंड अप टू द नेक्स्ट नंबर, कहीं एक पे आपको एडजस्ट करना है।
सो क्षिप्रा का जो नेट प्रॉफिट हमने उससे दिया है 42,301 आपको दिखाई दे रहा है, एंड ऑफ मनीषा इट इज़ 14,100. Okay, while starting with the current account, you have to first post the balances. You got that balances 5,000 and 3,000. कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों को दिया है, जो कैपिटल यहाँ पे कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस बढ़ा रहा है. सो यू हैव टू पोस्ट इट टू द क्रेडिट साइड. और प्रॉफिट एंड लॉस में ये कहाँ थे, डेबिट साइड में थे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ गए. सो टोटल इफेक्ट्स गिवन इन द credit side. Then net profit is also reward to them, that's why credited to the current account. Here no drawings provided, so drawings debit में यहाँ पे डालने का सवाल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं है. अगर ड्राइंग्स होते तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही आते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है पर कब चेंज हो सकता है ये ध्यान में रखना. वो चेंज हो सकता है जब एडिशनल कैपिटल पार्टनर किसी फॉर्म में लाता है तब, अदरवाइज इट विल बी नॉट चेंजिंग. द बैलेंसेस विल रिमेन फिक्स्ड फॉर एवर अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड. यहाँ पे करंट अकाउंट के ही बैलेंसेस हम चेंज करने वाले. सो अल्टीमेटली यू गॉट द बैलेंसेस 52,618 एंड मनीषा's बैलेंस इज 19,417. Total itself is a balance for them. Balances are credit balance, so that's why we will show it to the balance sheet on the liability side only, because liability side are credit balances. Okay, again problem is given for referring the balance sheet. लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं जो कि फिक्स्ड है, 90,000 एंड 30,000, टोटल अमाउंट ऑफ 1,20,000. करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल बैलेंसेस है 52,618 एंड मनीषा's 19,417. you will get total figure of 72,335. so that amount are written from the from the partner's current account. So these are the balances which are posted to the balance sheet. जो balances आपको दिखाई दे रहे थे करंट अकाउंट में, वही balances हमने यहाँ पे पोस्ट किए हुए दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पे ये balances हमने लिख लिए, टोटल कर ली 72,035. Then creditors figure is there 38,500 which is not changed over here. बिल्स पेबल ये भी चेंज हुआ नहीं है, लाइबिलिटी है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दीज आर एडजस्टमेंट्स फ्रॉम योर प्रॉब्लम. वेजेस ऑफ ₹200 एंड सैलरीज ऑफ 500. सो टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 700. तो दोनों को आपको लाइबिलिटी करके ट्रीट करना है, दोनों लाइबिलिटी है, पेबल है. देन एसेट साइड ऑब्जर्व कर लो. एसेट साइड आपको प्रॉब्लम के डेबिट साइड से लेना होता है. प्रॉब्लम में आपको डेबिट साइड में डेटर्स का, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट दिख रहा था 28,000. उस पर हमने 3% से कैलकुलेशन किया, सो यू गॉट अमाउंट ऑफ 840. नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स इज नाउ 25,160. देन फर्नीचर इज देयर 38,500. 5% डेप्रिसिएशन किया 19,925. So you got the figure in the outer column of current year 36,575. Plant and machinery 60,000 लेस सेल ऑफ मशीनरी. मशीनरी का सेल किया हमने 2,000 का, तो नेट अमाउंट कितना बनता है मशीनरी का 58,000. तो उस पर डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया है. अभी या तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना था, वो कैसे आया. सो डेप्रिसिएशन इज ऑन 58,000 कैलकुलेटेड बाय 5%. सो यू गॉट द फिगर ऑफ depreciated that is 2,900. The net amount of balance on plant and machinery is 55,100.
Then bills receivable, current asset it is 14,400 shown on the asset side, cash in hand 4,000, cash at bank 47,000. इसमें कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट ले जाएंगे अभी. बिल्डिंग इज़ 20,000 लेस डेप्रिसिएशन बाय 5%, 1,000 का ये सेकंड इफेक्ट है, 19,000 इन आउटर कॉलम. क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है 37,000 डायरेक्टली इन आउटर कॉलम बिकॉज it is an amount which is shown in the first adjustment. बाद में आपको दिखाई दे रहा है टोटल यहाँ पे जो कि टैलिड हुआ है 2,40,235. तो आपका ऐसे ये बैलेंस शीट पूरा प्रिपेयर हुआ है, पूरा कैलकुलेट होके टैली भी हुआ है. सो इफ़ इट इज़ गेट टैलिड द प्रॉब्लम इज़ करेक्टली सॉल्व्ड. आप ये खुद ट्राई करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होगी, बिकॉज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग, इट इज़ जस्ट अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग. आपको कुछ नोट्स मैंने प्रोवाइड किए यहाँ पे, जो ध्यान से आप ये देख लेना, क्योंकि ये रिलेटेड टू द ऑल प्रॉब्लम्स जो कि डिफ़िकल्ट होते आपको यूज में आ सकते हो. ट्रेड एक्सपेंसेस, when trade expenses are given along with the general expenses then trade expenses are shown in the trading account. जब जनरल एक्सपेंसेस के साथ देते हैं तब आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड एक्सपेंसेस डालने होते. बट इन गिवन प्रॉब्लम, इन गिवन एग्जांपल, जनरल एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन, ट्रेड एक्सपेंसेस आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दैट्स व्हाई ट्रेड एक्सपेंसेस शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ये देख लिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस ऑफ द फर्म. कमीशन भी यहाँ पे है, दोनों एक्सपेंस इन द पॉइंट ऑफ फर्म. सो दैट्स वाई शोन ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एंड देन क्रिएटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है. व्हेन पार्टनर करंट अकाउंट बैलेंसेस आर गिवन, third point, in trial balance then all effects of partners capital account must be given in the partners current account. Okay, so at the same time you have to understand कि current account के balances अगर आपको दिए हैं तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना ही नहीं होगा, डायरेक्टली उसके बैलेंसेस आप पोस्ट कर लोगे बैलेंस शीट में. एंड लास्ट फोर्थ, सेल ऑफ मशीनरी, जो आपको ये एडजस्टमेंट में बता रहा था ओरली, यहाँ पे मैंने आपको ये ट्रीटमेंट पूरा समझा दिया है. इस स्लाइड को आप ठीक से देख लो. सेल ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स. सो फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स टू फाइंड करेक्ट अमाउंट ऑफ सेल्स, ये उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा. सेकेंड इफेक्ट, डिडक्टेड फ्रॉम मशीनरी ₹2,000, 2,000 मशीनरी से डिडक्ट कर लोगे, क्योंकि हमें आगे डेप्रिसिएशन भी करेक्टली कैलकुलेट करना है और इसका रेक्टिफिकेशन भी 2,000 डिडक्ट करके होगा, क्योंकि 2,000 का मशीनरी हमने सेल आउट किया हुआ है, फर्स्ट डे को ही सेल आउट किया है. अगर वो अक्टूबर 1 को सेल आउट करते तो आपको हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन 2,000 पे कैलकुलेट करना पड़ता, क्योंकि हाफ ईयर तक 1 अक्टूबर तक आपने उसका यूज किया होता, पर यहाँ पे 1 अप्रैल को ही सेल आउट किया. इसका मतलब ही, मीनिंग ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया फर्स्ट डे को ही उसे सेल आउट किया है, उसका यूज़ 2,000 के मशीनरी का यूज़ इस साल में नहीं हुआ है, एंड दैट्स वाई वी विल नॉट कंसिडर ऑन 2,000 द डेप्रिसिएशन अमाउंट. इसी वजह से मैंने नीचे आपको कैलकुलेशन कैसे किया है वो बताया हुआ है. It is also affected on value of machinery, so depreciation is calculated as follows. कैसे किया है depreciation, नीचे दिया है 60,000 minus 2,000 multiplied by 5%. 60,000 minus 2,000 होता है 58,000 and multiplied by 5% it is ₹2,900. Like this all problem is sorted out and you got the solution. I request you that you should write the first problem, write firstly the problem given in your textbook, or from this slide also you can
take a screenshot and you can pause the video, and you will get the all problem. You can write it in your notebook, then only start to solve with me, because it is hard to understand. Again go through the back in the video and again see the what are the figure updaters and machinery. So you should write firstly problem, then start to solve. Have your notebook with you, that's why I have given it is in slow speed, so you can write it at the same time while understanding the solution of the problem. So this is what for this today, and if you have some problems, ask me freely. I will try to solve all the related adjustment or problems related to the accounts. Thank you for watching this video.